तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 8 सीट से 2 सीट्स में आ गया। इनफाइनाइट फील्ड, सॉरी इनफाइनाइट ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल सीट्स। मान लेते हैं मेरे पास 2 पैरेलल सीट्स हैं, एक ये है, दूसरी ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं भी, दोनों इनफाइनाइट सीट है। सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, या सीट नंबर ए, सीट नंबर बी, दोनों पैरेलल रखती रही। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा ये पूछा गया है। क्या प्रॉब्लम क्लियर हो पाई? यस सर। तो देखो बच्चों, ये दोनों पैरेलल जो सीट होंगी ये पूरे स्पेस को 3 हिस्सों में बांट देंगी। एक ये वाला जोन होगा फर्स्ट, एक ये वाला जोन होगा दोनों के बीच में सेकंड, और एक राइट साइड वाला जोन होगा थर्ड। होगा नहीं होगा सोचिए, क्योंकि इनफाइनाइट सीट है भाई। सोचो पैरेलल और इनफाइनाइट सीट है तो पूरे जोन को 3 हिस्सों में बांट देंगे या नहीं? हाँ सर। तो हम तीनों में निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है इस वाले की सिग्मा ए मान लेते हैं, और बी सीट है तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी मान लेते हैं। अभी दोनों प्लस ले रहे हैं, फिर प्लस माइनस के साथ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो भाई इतना ही है, और पिछले रिजल्ट का यूज करना है। 8 थिन इनफाइनाइट सीट वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया। तो लिखिए, लेट अस कंसीडर टू इनफाइनाइट extremely thin charged seats to infinite extremely thin charged seats in parallel position, ऐसे भी लिख लीजिए, दोनों पैरेलल भी है। Suppose their charge densities be sigma A and sigma B respectively. हमने ये भी बना ली, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, दोनों पैरेलल हैं और इनफाइनाइट डायमेंशन चाहिए, सोचिएगा। तो ये पूरे स्पेस को 3 हिस्सों में बांट देंगे ना, एक लेफ्ट साइड, एक दोनों के बीच में, और एक राइट साइड। These seats will divide the space into 3 parts. ऐसा सोन कर दीजिए, हो गया, ज्यादा तामझाम क्यों करना है। 3 पार्ट में। अब देखिए प्लीज, पार्ट 1 के बारे में कर लेते हैं। पार्ट 1 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड में, दोनों सीट की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है पहले की वजह से निकालेंगे तो दूसरे को उस समय इग्नोर करेंगे, और दूसरे की वजह से निकालेंगे पहले को। तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो लेफ्ट साइड में जोन 1 में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए,
ऐड हो जाएगा दोनों का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं ऐसे नंबर एंटर देता हूँ। फर्स्ट पहला पॉइंट लिख लेता हूँ, क्योंकि 3 जोन है तो अलग अलग आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point of zone 1, at any point of zone 1 will be towards left direction, दोनों की वजह से ऐसा होगा या नहीं? सो हाँ सर। तो E इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा पहले की वजह से। मैं ऐसा कर देता हूँ, माइनस आई ये बताने के लिए नेगेटिव एक्सिस कर सकता हूं, प्लस सिग्मा A नहीं सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस आई दूसरे की वजह से भी। भाई हमें डिराइव कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ पहले ही किया हुआ है हमने। तो बच्चों ये आ जाएगा -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस P इंटू आई। क्या ये क्लियर हो पाया? दोनों की वजह से जोड़ दो, माइनस साइन तो ये बता रहा है लेफ्ट साइड है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बच्चों को भी क्लियर हो पाया बच्चों? यस। चलो धन्यवाद यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब अगर बीच वाले जोन में कोई पॉइंट लेंगे आप, सोचिए, तो लेफ्ट वाली सीट की वजह से तो राइट साइड को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और राइट वाले की वजह से लेफ्ट को होगा। तो सम करेंगे, एक में आई वेक्टर एक में माइनस आई ले लेंगे, बस इतना ही करना है। और जब तीसरा पॉइंट लेंगे, ये भी समझ लो यार यहीं पर, तो दोनों की वजह से राइट साइड आएगा इलेक्ट्रिक। तो लिख लेते हैं भाई इन्हीं बातों को। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point of zone 2, सीधे लिख दे रहा हूं बच्चों। E इक्वल टू क्या होगा? पहले की वजह से लेफ्ट वाले की वजह से तो राइट हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, और यहाँ सिग्मा B अपॉन इंटू माइनस आई। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B आई। इसे रटने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें बनाने के लिए, बल्कि इनको क्लोज करना भी ज्यादा उचित है नहीं। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point of zone 3 is sigma A upon 2 epsilon naught, और I sigma B upon 2 epsilon naught, यहाँ भी I, तो 1/2 epsilon naught sigma A plus sigma B और I, बस हो गया। डेरिवेशन पूरा हो गया, कुछ है ही नहीं डेरिवेशन जैसा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ यार, ये मैंने 2 पैरेलल सीट ली,
इनफाइनाइट थिन सीट है, 8 पे पॉजिटिव चार्ज, 8 पे नेगेटिव चार्ज। चार्ज डेंसिटी भी दोनों की 8 की प्लस सिग्मा, 8 की माइनस सिग्मा सेम है, बस अपोजिट है, सेम डेंसिटी। तो जोन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जो सीट ए है और सीट ये बी है, ये जोन 1 है, ये जोन 2 होगा, ये जोन 3 होगा। फिर जोन 1 में पहले की वजह से कितना आएगा, सिग्मा, अब इस बार अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसा होगा। यस सर। और जोन 2 की वजह से सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये आई डायरेक्शन के साथ होगा, नेगेटिव की वजह से तो उस सीट की तरफ को होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। यहाँ पर ई ए इधर को होगा, ऐसे समझ लो, और ई बी इधर को होगा। क्लियर है? अच्छा, बीच में हो करें तो ई ए राइट साइड हो और ई बी भी राइट साइड हो। यहाँ पर करें तो ई ए तो राइट ही जाएगा, ई बी लेफ्ट चले जाएगा। भाई इतना ही समझना होता है, बाकी तो आप बुक पढ़ें, क्वेश्चंस करें। तो अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, तो एक एक सीट के तरीके से समझो और जोड़ डालो, जो भी करना है। फिर क्लियर हो गया ना? हाँ सर। तो ये इतना ही है, आज इसको इतना ही करते हैं। अब हम लोग जुड़ेंगे 6:10 पे। चलिए, थैंक यू।